ब्राह्मण थी, बस इतना उसका अपराध था। और कोई अन्य जाति होता ना तो योगी बाबा के कलेजे में इतनी हैसियत नहीं थी कि उसके साथ कुछ इतना कर पावे। सबसे ज्यादा कमजोर आज के तारीख में अगर कोई वर्ग विशेष है, जाति है, तो बुरा समय आएगा तो बड़का बड़का त्रिपुंड लगा करके फर्जी बाभन हरामजादे टाइप के लोग वो जाएंगे और कहेंगे कि हम ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं, चलो इस पार्टी में चलो, उस पार्टी में चलो, उस पार्टी में चलो। उन गद्दार ब्राह्मणों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी गद्दारी तुम्हारे कौम के लिए, तुम्हारी जाति के लिए आज जहर बनती चली जा। ब्राह्मण को जलाया गया, एक भी ठाकुर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारा समुदाय का जो प्रमिला दीक्षित का बेटा था वो बजरंग दल का एक्टिव सदस्य था, और जब दूसरे का घर जलाओगे पंडित जी ना तो तुम्हारा घर जलेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं वो एक ऐसा मुद्दा है कहीं न कहीं पूरे भारत में उस मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है। पूरा का पूरा देश गमगीन है और कहीं न कहीं लोग बिल्कुल निःशब्द हैं। और इससे पहले जब बार बार हम चर्चा करते थे इसी बनारस में आकर के उस सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी से, तो मिश्रा जी बार बार कहते थे कि जो बुलडोजर है वो विध्वंसक का कारण है। जब आग लगेगी इस देश में तो आग ऐसी चीज होती है जो किसी को पहचानती नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है, कोई कौन अन्य जातियों का है। लेकिन आज मिश्रा जी से जिस बात पर चर्चा करेंगे, अभी चूंकि मैं आज ही कानपुर से आया और कानपुर से आने के बाद आज मैं बनारस में पहुंचा हूं बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा करने के लिए कि कानपुर के जो है मढ़ौली में मैथा तहसील के अंतर्गत जो मढ़ौली गांव है वहां ब्राह्मण परिवार की दो महिलाओं को, एक जो है प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा दीक्षित को आग लगा करके उस झोपड़े में जला दिया गया और बुलडोजर की कार्रवाई के नाम पर इस तरह का खेल खेला गया, खूनी खेल खेला गया है, जिसको मैं ग्राउंड जीरो से उसकी रिपोर्ट को मैं दिखा करके आया हूं। मिश्रा जी आपके बीच में हम बस एक सवाल करना चाहेंगे। जो कहते थे आज मैं उस बात को समझ पा रहा हूं कि ये बात सच थी कि आप कहते थे कि विध्वंसक का कारण बनेगा, और कानपुर की घटना पर क्या नजरिया आपका ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मृतक आत्माओं की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात यह है कि कानपुर की घटना बुलडोजर की घटना नहीं है, हत्या की घटना है। यह सामूहिक सरकारी घटना की हत्या की घटना है। और हम आपसे देखिए कई बार कहते आए हैं और एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहते हैं आपके इंटरव्यू में, आपके उसमें, योगी बाबा ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। अच्छा। ब्राह्मण उनके दुश्मन हैं, ये हम आज फिर आपसे कह रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, कई वो का, और ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ। योगी बाबा को पता नहीं क्यों चिढ़ है ब्राह्मणों से। आप कमलेश तिवारी की हत्या को देख लीजिए, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। जब से सरकार बनी है तब से लगातार जो है लगभग 650 परिवार के ऊपर ब्राह्मणों की हत्या, साधु संतों की हत्या हुई है। उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन आप मत खोलिएगा, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे। बनारस वाले मिश्रा जी को जेल जाने से कोई डर नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जाति देख करके अभी गोरखपुर का ब्राह्मण बनाम मठ की जो लड़ाई है आज वो इंटरनेशनल लेवल का रूप पकड़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो भी ब्राह्मण जो ओरिजिनल है, जो स्वाभिमानी ब्राह्मण है, जो अपने हक, अधिकार और हुकूक और अपने समाज की रक्षा करना चाहता है, योगी बाबा उसके एक प्रबल दुश्मन है, घोर दुश्मन है। हमको ये जहाँ तक लगा दीक्षित परिवार जो जलाया गया, आपको मालूम होना चाहिए बुलडोजर बाद में चला है, पहले जलाया गया सरकारी महकमे के द्वारा। किसकी सरकार थी? योगी बाबा की सरकार थी। ब्राह्मण को जलाया गया, एक भी ठाकुर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारा समुदाय मारा जा रहा है तो हम तो ये सवाल पूछेंगे, कमजोर तो है नहीं, और जब मरना ही है ऐसे ही जल करके और बुलडोजर जला करके तो विद्रोह तो होगा ही, क्रांति तो करेंगे ही। जब ऐसे ही मरना है तो कायदे से मरे, मरने में कौन सी कोताही है। और योगी बाबा आपसे हम कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने लाइन लगा करके आपको वोट दिया, और आज भी जिस बेस पर वो खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट पर, उसका पीठ जो है, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है ब्राह्मण है। हम अपने समुदाय के उन
गद्दार ब्राह्मणों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी गद्दारी तुम्हारे कौम के लिए, तुम्हारी जाति के लिए आज जहर बनती चली जा रही। हम पूछना चाहते हैं कि कै ठो ब्राह्मण महासभा था पूरे प्रदेश के अंदर जो ठेकेदारी करते हैं। समुदाय के लोग मारे गए, जाति के लोग मारे गए, एक शब्द नहीं निकला। चुनाव का समय आएगा तो बड़का बड़का त्रिकुंड लगा करके फर्जी बाभन हरामजादे टाइप के लोग वो जाएंगे और कहेंगे कि हम ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं, चलो इस पार्टी में चलो, उस पार्टी में चलो, उस पार्टी में चलो। लाशें उठी एक ही घर में, 3-3 लाशें जल गई और आज भी चूं से चा तक नहीं। डरपोक और कायर बन गए ब्राह्मण। हम तो नहीं थे, हमने निकाला धर्म संघ से अभी परसों, सैकड़ों ब्राह्मणों को जुटाया, उनसे बात किया। ये मोहन भागवत ने एक कलंक दे दिया। मोहन भागवत का कलंक हम अभी झेल ही रहे थे, तब तो सीधे खंजर मारा योगी की बुलडोजर ने ब्राह्मणों के सीने पर और औकात बताई कि तुमसे हम धर्म के नाम पर, लाठी के दम पर, पैसे के दम पर तुम्हारे वसूल और वजूद को खरीदेंगे और भाजपा को वोट दिलवाएंगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ब्राह्मणों को लगातार चुनौती दिया तो योगी बाबा ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो प्रमीला दीक्षित का बेटा था, मालूम है वो कहाँ काम कर रहा था, किस राजनीतिक संगठन में काम कर रहा था? हमको नहीं पता, हमसे जान लीजिए। उनका जो प्रमीला दीक्षित का बेटा था वो बजरंग दल का एक्टिव सदस्य था। और जब दूसरे का घर जलाओगे पंडित जी ना, तो तुम्हारा घर जलेगा। हम यही बात रोक रहे थे कि हमारी जो जाति है वो सर्व समाज की उन्नति के साथ साथ अपनी उन्नति के कारक की है। हमारा प्रतीक है, हमारे बुजुर्गों ने हमको विरासत दिया है। आज भले लोग ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हों, गाली दे रहे हों, 85-15 की लड़ाई लड़ रहे हों, विद्वेष फैला रहे हों, वो उनकी जरूरत है, उनको राजनीति में अपना कुर्सी पाना है। लेकिन हम ब्राह्मणों ने कभी भी जाति के नाम पर कभी विद्वेष नहीं फैलाया। हमने, हमारे पूर्वजों ने सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। ठीक है, आज हमारे माथे पर तिलक है, कंधे पर जनेऊ है। कुछ लोग शासन और सत्ता में मुखिया बनकर के बैठे हैं, जिनका जो अपने आप को ठाकुर बनते हैं, वो मार रहे हैं पंडितों को और ब्राह्मणों को। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और जानेंगे, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मान लीजिए वहाँ जिंदा जला दिया गया, जो लोगों ने जलती हुई जो है उन महिलाओं को देखा। बुलडोजर की कार्रवाई में, जब बुलडोजर की जहाँ भी कार्रवाई होगी तो कम से कम इंतजाम होना चाहिए कि वहाँ फायर ब्रिगेड होना चाहिए, वहाँ एम्बुलेंस होना चाहिए, तब जाके कोई कार्रवाई होती है ना। वहाँ तो मारना था ना। अच्छा, अब खुशी दुबे के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर क्यों नहीं बोले? पूछ तो ना है, कमलेश तिवारी की हत्या हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा उभर रहा था प्रदेश के अंदर, क्यों मार दी? बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर, यानी मेरे ऊपर खुद, मैं बनारस से आप लोगों के माध्यम से सरकार समाज के सवालों को लड़ता हूँ, मुझे अपराधी बना दिया गया। 22-22, 23-23 मुकदमे लगाए गए, फर्जी मुकदमे लगाए गए। तमाम जो ब्राह्मण लीडर थे विपक्ष के, उनको मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति, जानते हो, हमारे नौजवानों को, हमारी जाति के नौजवानों को धर्म का चाशनी चढ़ा करके मुसलमान का घर टूट रहा है, ताली बजाओ, जय श्री राम कहो, जय परशुराम मत कहो। जिस दिन ब्राह्मण जय परशुराम कहेगा उसी दिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको धक्का मार के बाहर कर देंगे। उनको जय श्री राम कहना है। हालांकि हमको जय श्री राम से कोई मतलब नहीं, नफरत नहीं है। हम सीताराम के नाम से प्यार करते हैं। हम पारिवारिक लोग हैं, हम अकेले लोग नहीं हैं, हम घर छोड़ के भागने वाले लोग नहीं हैं। हम हिंसा दंगा नहीं करा। हम मढ़ौली गए, बिकरू ही बगल में था, विकास दुबे के गांव गए, उनके घर गए। उसके साथ साथ खुशी दुबे से मिलना था, चूंकि जो है जब हमको पता चला कि एक ऐसी जो है महिला, जो एक ऐसी बेटी जो है 3 दिन की बहू थी और 30 महीना उसने जेल में गुजारा, उसके ऊपर ये वो आरोप लगा था कि नहीं जो है ये असलाह था। फैसला क्या था खुशी दुबे का? कोर्ट का फैसला क्या आया? क्या? कि पूरी तरीके से गलत पुलिसिया कार्रवाई की वजह से खुशी दुबे जैसे लड़की को जेल के अंदर कस्टडी में रखा गया। ब्राह्मण थी, बस इतना उसका अपराध था।
और कोई अन्य जाति होता ना तो योगी बाबा के कलेजे में इतनी हैसियत नहीं थी कि उसके साथ कुछ इतना कर पावे। लेकिन मिश्रा जी, सबसे ज्यादा कमजोर आज के तारीख में अगर कोई वर्ग विशेष है, जाति है, तो ब्राह्मण है। सभी जाति के लोगों ने मिल करके ब्राह्मणों पर हमला किया और ये गद्दार जो ब्राह्मण संगठन के लोग हैं, इन्होंने तलवा चाटने का जो काम किया योगी का, भाजपा का, उसका देन है कि आज लोग मारे जा रहे हैं। लोग और लोग सब लोग गद्दार नहीं हो जाते हैं, हम है ना, मर जाएंगे बोलते रहेंगे। और योगी बाबा ब्राह्मणों के दुश्मन हैं, उनके दिल में ब्राह्मणों के प्रति एक अजीब सा नफरत है। उस नफरत को हमने देखा है पंडित हरिशंकर तिवारी जी के नाम पर, उस चीज को हमने विजय मिश्रा के नाम पर देखा है, विकास दुबे के नाम पर देखा है, पंडित कमल तिवारी के नाम पर देखा है। हमने देखा है तमाम उन पत्रकारों को, हमने देखा है उन तमाम लोगों को। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी खाली जातिवाद का लड़ाई लड़ रहा है। जितने पुलिस प्रशासन के बड़े लोग हैं, जाके लिस्ट निकालिए और देखिए कौन से जाति के लोग बड़े पद पर बैठे हैं, जो लाठी चार्ज कराते हैं, जो हम लोगों को मारते हैं। तो योगी बाबा का दुश्मनी है ब्राह्मणों से और वो खुल के आ रहा है। हमको शिकायत अब योगी बाबा और भाजपा से नहीं है, हमको तो तलवा चाटने वाले उन ब्राह्मणों से है कि तुम्हारी ज़मीर कब जागेगी, कब तुम अपने शास्त्र और शस्त्र की दीक्षा लोगे और कब इन ब्राह्मण विरोधी ताकतों को तुम दमन करोगे, इनका जवाब